हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूटर टॉक चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक। इसमें आज डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। जो वर्ड एनर्जी है इसका क्या मतलब होता है। अगर कोई पर्सन ज्यादा काम करता है तो हम बोलते हैं कि इसमें एनर्जी ज्यादा है। अगर कोई पर्सन कम काम करता है तो हम उसे बोलते हैं कि इसमें एनर्जी कम है। तो इस तरह से वर्क करने की एबिलिटी को ही एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का लिंक होता है कि मोशन के साथ, अगर किसी चीज में मोशन है, स्पीड में है, तो उसमें जो एनर्जी होती है हम कहते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का लिंक किससे है? मोशन के साथ। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो भी उसमें एनर्जी हो सकती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप के कारण। उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम उसकी, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। अगर कोई ब्रिक ग्राउंड पर पड़ी है, तो नीचे जमीन पर पड़ी है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड पर पड़ी है तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर वही वाली ब्रिक मान लीजिए किसी दीवार की हाइट पर पड़ी हुई है तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किस प्रकार हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर ये ब्रिक हाइट पर पड़ी है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी के पड़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पड़ी है। और जैसे ही ये हाइट से अगर नीचे गिराई जाती है, नीचे इसको छोड़ा जाता है, तो इसके अंदर एक एनर्जी आएगी जो कि नीचे पड़ी हुई कोई भी चीज है उसको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई नीचे यहां पर बैठा है तो उसे चोट लग सकती है। तो इस तरह से हाइट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज हाइट पर पड़ी है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड नंबर पर बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये गुलेल है, जब गुलेल जिसे हम रबड़ स्प्रिंग कहते हैं, अगर इसमें कोई स्टोन रखकर हैंड के साथ इसको पकड़कर यहाँ से हम खींचते हैं तो स्टोन, जो रबड़ जब स्ट्रेच होता है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसके कारण जब स्टोन को छोड़ा जाता है वो काफी हाई स्पीड से आगे जाकर अपना कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करता है। एनर्जी कहते ही उसको है जब कोई वर्क होता है। तो इसका मतलब इलास्टिक एनर्जी जैसे किसी रबड़ में हो सकती है या किसी स्प्रिंग में, अगर किसी स्प्रिंग को खींचा जाए और छोड़े तो झटके से वो वापस अपनी पोजीशन में आता है, तो वो वाली एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि केमिकल बॉन्ड के कारण, एटम मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनके कारण जो एनर्जी होती है, उनमें स्टोर होती है एनर्जी, उन्हें हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है केमिकल की? जैसे फूड हो गया, जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी मिलती है वो एक तरह से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसके अलावा फ्यूल जैसे पेट्रोलियम हो गया या डीजल हो गया, जो सीएनजी गैस हो गया, उससे जो एनर्जी फ्यूल से मिलती है उसे भी हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले की बात करते हैं, इसे कैसे डिराइव किया जाएगा। जो एनसीईआरटी में जो हमारे आपके सिलेबस में है फॉर्मूला, वो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। हमें पता है जो एनर्जी एक तरह से क्या होती है? वर्क डन ही होती है। अगर काम करने की एबिलिटी को, एबिलिटी टू डू वर्क को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी किससे बनेगा? वर्क के फॉर्मूले से। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क का मीनिंग आपको क्लियर है? वर्क किसे कहते थे हम? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि वह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम वर्क कहते हैं। और वर्क का फॉर्मूला क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो वर्क है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमने पहले बताया कि जो वर्क होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, वो क्या एनर्जी होता है। तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क के इक्वल।
वर्क। तो फोर्स, तो वर्क यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फिल करते हैं, तो W किसके इक्वल है, एनर्जी के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के होगा। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। वैसे फोर्स का फार्मूला आपको पता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वह हमें फोर्स का फार्मूला बताता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन, एफ फॉर फोर्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल, अगेंस्ट ग्रेविटी से जो एनर्जी होती है, जो हाइट पर जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, वो वाली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे जी से डिनोट किया जाता है। तो फोर्स का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, मास तो वही रहेगा, लेकिन ये सिंपल एक्सेलरेशन है प्लेन पर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एम मल्टीप्लाई जी। तो यहां पर हम फिर फिल करेंगे, एफ की जगह पे क्या फिल करेंगे, एफ की वैल्यू फिल करेंगे, मास मल्टीप्लाई जी एस। अगर लीनियर हम देखें तो हम डिस्टेंस लेते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन हाइट में जब कोई हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फॉल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर दीवार पर जैसे हाइट पर कोई हम ब्रिक जैसे हमने लास्ट ड्रा किए थे पड़ी हुई है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरते समय हाइट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने ऐसे तो नहीं जाना, ऊपर से नीचे जाना, तो डिस्टेंस जो कवर होगा वह डाउनवर्ड होगा, यानी कि हाइट हम इसे लिखेंगे, तो एस को क्या फिल करेंगे, एच। इस तरह से जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है वो क्या बनता है, एम जी एच। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और हाइट के। जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फिक्स होती है। इस तरह से हम समझते हैं कि जो इसका जो हमारा फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, अगर वर्क का एसआई यूनिट जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा, जिसे जे से डिनोट किया जाता है। तो ये था टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।